अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपको नुमाइशों का तारुफ करवाएंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन सी नुमाइशें जो हैं वो लगी हुई हैं। आइए चलते हैं। आए हम अब आपको अल-फज़ल की नुमाइश दिखाते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पता लगेगा आप अल-फज़ल की नुमाइश लगाई हुई है आपने, हाँ तो जी। हम तारुफ दे देंगे थोड़ा सा। बिल्कुल, ये आप हमारा जो नुमाइश का मौजू है वो है जी, जी। अल-फज़ल तारीख़ अहमदियत का बुनियादी माखज़, और ये नंबर 2 नुमाइश है। यानी पिछले साल हमने इसका पहला हिस्सा लगाया दिखाया था। था और इस साल ठीक है। हम उसी को आगे जारी रखते हुए जो 1934 से 55 की तारीख़ है जमात की, ठीक है, ठीक वो है। हम दिखा उसका रहे हैं दूसरा हिस्सा अल-फज़ल लगा के रहे हैं। ज़रिए। अगर आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी, जी। पहली फ़ोटो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो अखबार में शाया हुई। ये पहली वो डिजिटल फ़ोटो थी। हाँ, ये फ़ोटो शाया हुई थी अखबार में, और ये देखें उस वक्त के ज़माने में ये एक आम चीज़ नहीं थी तब। आजकल तो हमारे लिए बहुत आम सी चीज़ बिल्कुल, है, बिल्कुल लेकिन ऐसे उस ज़माने में फ़ोटो का शाया होना और लोगों को पहुंचना ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने आपको अल-फज़ल का जो है वो तारुफ़ करवाया और उसकी नुमाइश का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और इसमें अल-फज़ल की तारीख़ का उन्होंने और जमात की तारीख़ का बहुत बड़ा पहलू जो है उन्होंने उसमें हमें बताया है। और आइए हम IIEEE की तरफ चलते हैं और उनकी नुमाइश देखते हैं और उनके नाज़िम से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक साहब, क्या हाल है? क्या हमें थोड़ा सा तारुफ दे देंगे आपकी एग्जीबिशन का, नुमाइश का यहाँ पे? हमारा है इंटरनेशनल एसोसिएशन जी, ऑफ अहमदी आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। जी, जैसे मुझे नज़र भी आ रहा है कि पीछे जो है आपने बोर्ड्स वगैरह लगाए हैं, उस पे तस्वीर लगी हैं। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं, ये कर चुके हैं? ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। मसलन ये हाँ। वाटर फॉर लाइफ का प्रोजेक्ट है। जी, जी, जी। तो इसमें आप देखें कि हम अफ्रीका के वो इलाके जहाँ पे पानी अगले की बहुत कई किल्लत साल है। तक हाँ। कहत रहा है। हाँ जी, पानी आने का बहुत कम अंदेशा है। वहाँ पे हमारे यंग इंजीनियर्स जाते हैं जी, जी। और वहाँ पे बड़ी मेहनत करके ड्रिल करके तो पानी निकालते हैं। तो इसके अलावा भी मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने लगाई हुई हैं। इसके अलावा ये आप बहुत सारे देखें, प्रोजेक्ट्स ये हैं आपके। हमने मॉडल बनाया है। हालांकि है। इसको बनाए हुए कुछ अरसा हो गया है, हाँ जी। लेकिन इट गिव्स यू एन आइडिया कि मॉडल विलेज कैसा होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम इनिशियली शुरू में हम वाटर वेल्स का काम करते थे और सोलर पावर का। तो हुज़ूर अनवर ने फरमाया कि नहीं, आप ऐसे गांव जहां पे ये तमाम फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे इकट्ठी दी जा सकें। हाँ, हाँ। और हमारे जो अमूमन जो हमारे अहमदी भाई हैं जो दूर दराज अफ्रीका के इलाकों में रहते हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और ये चीज़ करते करते फिर हम एग्रीकल्चर की तरफ भी आ गए हैं। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि कई जगहों पे फिर पानी की अच्छी फरावानी हो जाती है, जी, जी। तो फिर जो वहाँ के लोग हैं, बजाय इसके कि बाज़ार से जाके ख़रीदें सब्ज़ियाँ वगैरह, वो जो खुद फालतू उगाते हैं। पानी होता है उससे फिर खुद उगाते हैं। ठीक पानी है, तो खुद कफ़ालत काफ़ी ज़्यादा ठीक है, हो जाती है ठीक इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? साहब खरीद से ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैंने देखा कि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी जामे की नुमाइश लगाई है, तो थोड़ा सा तारुफ करवा देंगे हमें कि क्या? जी, तो जो जामे की इस दफ़ा नुमाइश लगाई गई है, उसका जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों को जामे का एक तारुफ जो है वो करवाएं कि जामे का आगाज़ किस तरह हुआ, बुनियादी तौर पर उसमें क्या होता है, उसके इजरा की क्या ज़रूरत पड़ी। तो उसमें हम आगाज़ जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से करते हैं। उसके बाद फिर हम हज़रत मसीह अलैहि सल्लम के ज़माने में आ जाते हैं, और वही चीज़ कि जिस तरह हज़रत मसीह अलैहि सल्लम, जैसा कि हम सबको पता है, आप हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में आए। तो जो काम आज ने किया, उसी काम को जारी रखने के लिए हज़रत मसीह अलैहि सल्लम भी जो है अल्लाह ताला ने उनको भेजा। तो चूँकि एक काम आज का ये था कि वो तालीम दें, युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान की तालीम जो है उसको सिखाएँ, उसको पढ़ाएँ। तो उसी रहनुमाई जो खुदा ताला की तरफ से दी गई थी हज़रत को, उसी के मुताबिक हज़रत मसीह अलैहि सल्लम ने भी वो काम जारी रखा। तो उसमें भी हमें दिखाया कि हज़रत मसीह अलैहि सल्लम बतौर मुअल्लिम किस तरह का काम करते थे, किस तरह लोगों को तदरीस और तालीम का जो है वो उन तक पहुँचाते थे, किस तरह पढ़ाते थे। तो उसके बाद इब्तदाई उलमा जो थे उनका एक तारुफ पेश किया गया है, और फिर आखिर पर हम बात चीज़ें कर रहे हैं। उसमें एक ये द लेगेसी ऑफ द कलम है, जिसमें हम मेहमानों के लिए कलम से लिखे हुए बाज़ नुस्खे जो है उनकी खिदमत पेश कर रहे हैं, बल्कि उनके नाम जो है वो लिख के दे रहे हैं, जो भी वो लिखवाना चाहे लिख के दे रहे हैं। जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि अहलन व सहलन व मरहबा। जी, तो माशाल्लाह, तो ये आप खुद हाथ से लिख रहे हैं? हाथ से लिख के दे रहे हैं। और इसकी वजह ये थी कि तारीख से पता लगता है कि जितना भी इल्म है वो किताबत से जो आगे पहुँचा और लोग लिखते रहे, तो उसको जो है मैं एक लिहाज से लोगों के सामने पेश किया। फिर
आज के व्लॉग में इतना ही, और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हम आपको बकिया जो नुमाइशें हैं वो दिखाएंगे और आपको मज़ीद जो चीज़ें उसमें शामिल हैं और दिखाई जा रही हैं उनसे आपको तारुफ़ करवाएंगे इंशाल्लाह। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।